अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दों की पथरी के बारे में। किडनी स्टोन्स इटसेल्फ बहुत ही पेनफुल कंडीशन है और अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो ये आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है। इसमें होता क्या है, आपके बहुत सारे सिस्टम्स में स्टोन्स की डेवलपमेंट हो जाती है। आपका यूरिनरी ट्रैक, आपकी किडनीज, आपका यूट्रस और आपके ब्लैडर में स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं। स्टोन्स डेवलप होने के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स का एक्सेसिव अमाउंट में होना, आपकी डाइट में सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स का हाई होना और प्यूरिन रिच डाइट्स जो हैं मेन वजह बनती हैं आपकी बॉडी में स्टोन्स के डेवलप होने की। किडनी स्टोन्स की कोई एक स्पेसिफिक टाइप नहीं है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि डिपेंड करती हैं न्यूट्रिएंट्स की अप एंड डाउन पर कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में हाई है या लो है। अगर हम इसके कॉमन साइंस की बात करें तो आपको नॉर्मली पेन फील होता है, आपके यूरिन का कलर डार्कर हो जाता है और उसके साथ-साथ आपको नोज़िया और फीवर भी रहता है। ये कॉमन साइंस हैं किडनी स्टोन्स को आइडेंटिफाई करने के। इस कंडीशन में और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपका वेट और सर्टेन मेडिकल कंडीशंस भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं आपकी बॉडी में स्टोन्स की फॉर्मेशन में। सबसे कॉमन टाइप की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन की सबसे कॉमन टाइप है कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स। बेसिकली हो क्या रहा होता है, आप ऑक्सलेट डाइट से भी ले रहे होते हैं और आपकी बॉडी भी खुद प्रोड्यूस कर रही होती है। जब ऑक्सलेट की अमाउंट आप ज़्यादा ले रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम आ रहा है डिफरेंट फूड से उसके साथ मिलकर बाइंड करके कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स फॉर्म कर देती है। और साथ-साथ इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनकरेज कर रहे होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की फॉर्मेशन को। इसमें आपका पानी का कम इस्तेमाल करना, आपकी डाइट में ऑक्सलेट का ज़्यादा होना, यूरिन का लेवल आपकी बॉडी में हाई होना और सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा आपकी डाइट में कॉमन रीज़न्स हैं आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स के डेवलप होने की। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इन पेशेंट्स को? सबसे पहले तो कैल्शियम रिच जो फूड्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में लें। सेकंड चीज़, अवॉइड करें और लिमिट करें ऐसे फूड्स को जो कि ऑक्सलेट रिच हैं, जैसे कि स्पिनच है, बीट रूट है या कैरेट्स हैं। उसके अलावा अपनी जो डाइटरी कैल्शियम है उसको मैनेज रखें, ट्राई करें कि कैल्शियम को डाइटरी सोर्सेज़ से लें, सप्लीमेंट से ना लें, क्योंकि सप्लीमेंट वाला जो कैल्शियम है वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी पर और जो आप डाइट से ले रहे होते हैं वो आप में किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन के रिस्क को कम करवा रहा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सप्लीमेंट्स कोई भी लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लिया करें, कोई भी सप्लीमेंट खुद से इस्तेमाल ना किया करें। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी टाइप की, वो यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स है। इसमें होता क्या है, यूरिक एसिड जो है इटसेल्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आपकी बॉडी बना रही होती है प्यूरिन की ब्रेकडाउन के बाद। अब प्यूरिन आपके बहुत सारे फूड्स में प्रेज़ेंट होती हैं, आपके प्लांट बेस्ड फूड्स में प्रेज़ेंट होती हैं, आपके मीट्स में प्रेज़ेंट होती हैं और उनकी कंसंट्रेशन सम फूड्स में बहुत ज़्यादा हाई भी होती है। जैसे कि रेड मीट हो गया, ऑर्गन मीट हो गया, आपका सी फूड और अल्कोहल्स वगैरह। प्यूरिन ब्रेकडाउन होती है यूरिक एसिड में और ये यूरिक एसिड जो है आपकी किडनीज़ में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, देन यूरिनरी ट्रैक में जाता है एलिमिनेशन के लिए। तो जब टू मच यूरिक एसिड हो जाता है आपके यूरिन में, तो ये क्रिस्टल्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है और यही क्रिस्टल जो है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड स्टोन्स की वजह बनते हैं। अब सम रिकमेंडेशंस हैं उन लोगों के लिए जिनको यूरिक एसिड स्टोन्स का मसला है। पहले हमने कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की बात की, अब यूरिक एसिड स्टोन्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि ज्यादा हाइड्रेशन जो है वो आपके यूरिन को डाइल्यूट करेगी तो यूरिक एसिड का लेवल खुद ब खुद कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रोटीन्स को अपने डाइट में जरूर लें, लेकिन ट्राई करें कि लो प्यूरिन जो प्रोटीन्स हैं वो लें, मतलब प्लांट सोर्सेज की तरफ ज़्यादा चले जाएँ एज़ कम्पेयर टू एनिमल सोर्सेज। अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल के इंटेक को बढ़ा दें। जो स्वीट बेवरेजेज़ हैं, स्वीटेंड प्रोडक्ट्स हैं और उसके साथ-साथ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी अवॉइड करें। इवन कि स्मोकिंग को भी क्वाइट कर दें। सबसे लास्ट पर फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस का इंटेक करें। उनमें सिट्रेट प्रेज़ेंट होता है जो कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को लोअर करने में, उसको मेंटेन करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। तो ये है कुछ कॉमन जो 2 टाइप्स हैं किडनी स्टोन की, हमने उनके बारे में बात कर ली। नंबर 1 पे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन और नंबर 2 पर है यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स हैं उनके लिए 10 बेस्ट फूड्स कौन से हैं। नंबर 1 पर है कि उनके लिए हाइड्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको हाइड्रेटेड ज़रूर रहना चाहिए जिन लोगों को किडनी स्टोन्स का मसला है। हाइड्रेशन बेसिकली करती क्या है, ये आपकी बॉडी
से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। हाइड्रेशन के साथ-साथ लेमन का इस्तेमाल करें। लेमन एक गुड सोर्स है सिट्रेट का। सिट्रेट आपकी बॉडी में यूरिन के लेवल को लोअर करने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये आपके यूरिक जो स्टोन्स जो फ़ॉर्म हो रहे हैं, जो ग्रो हो रहे हैं, उनको फर्दर फ़ॉर्म और ग्रो होने से बचाएगा। तो लेमन को आप डिफरेंट तरह से ले सकते हैं। ये आपके जो स्टोन्स हैं, उनको डिसॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। आप इसको वाटर के साथ दिल्यूट कर लें, आपको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। लेमन के बाद आ जाते हैं ऑरेंजेस। ऑरेंजेस के अंदर भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके यूरिक एसिड लेवल्स को लोअर करने में। मिल्क गुड सोर्स है डायट्री कैल्शियम का, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और उसके साथ-साथ नट्स, लिग्यूम्स, लेंटिल्स, पीस, बीन्स, इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हेल्दी प्रोटीन्स भी हैं, डाइटरी कैल्शियम भी है, और ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपकी बॉडी में जो स्टोन्स हैं उसकी फॉर्मेशन को, उनको डिसॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ राइस एंड ओट्स। राइस एंड ओट्स में ऑक्ज़ेलेट्स का लेवल बड़ा कम होता है, जो कि ओवरऑल आप में किडनी स्टोन्स की जो डेवलपमेंट है, उसको रिस्क को ये कम करते हैं। उसके अलावा आप अपने ऑक्ज़ेलेट इनटेक को, उसके लेवल्स को भी कट डाउन कर सकते हैं, अपने कैल्शियम्स के इनटेक को ज़्यादा करके। ये आपकी बॉडी ऑक्ज़ेलेट के साथ बाइंड करके उनको बॉडी से रिमूव करने में भी आपकी मदद करेगा। सो राइस एंड ओट्स जो हैं ये आपकी ऑक्ज़ेलेट लो जो डाइट है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। लास्ट पर हमारे पास आ जाता है ब्रोकोली। ब्रोकोली भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप में ओवरऑल जो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन्स हैं उनको लोअर करने में आपकी मदद करती है। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और पोटेशियम ओवरऑल आपकी स्टोन फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं, उसको कम करता है। अब बात कर लेते हैं कौन से फूड्स किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए, तो टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाते हैं साल्टी फूड्स। जो हाई सॉल्ट है, वो आप में किडनी स्टोन्स के रिस्क को बहुत इंक्रीज़ करवा देता है। बहुत ही जो ख़ास तौर पर जो आपका यूरिक एसिड किडनी स्टोन्स है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। और ये सॉल्टी फूड में आपके प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं, आपके फास्ट फूड्स आ जाते हैं, आपके सर्टेन कैन्ड फूड्स भी आ जाते हैं, जिनमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो विटामिन सी सप्लीमेंट्स हैं, उनको अवॉइड करें। विटामिन सी सप्लीमेंट्स जो हैं, वो बेसिकली आपकी बॉडी में जाकर कन्वर्ट हो जाती हैं ऑक्ज़ेलेट्स में। और उनकी एक्सेसिव अमाउंट जब आप लेते हैं, तो वो आपके लिए कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट किडनी स्टोन की वजह बन सकती है। क्योंकि अगर आप डाइट से कैल्शियम को ले रहे हैं, तो उसका आपकी बॉडी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। वो आपकी बॉडी में स्टोन्स को डिसॉल्व करेगी, आपको कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन से बचाएगी। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट से लेंगे, तो वो आप में कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट स्टोन्स की फॉर्मेशन की वजह बनेगी। उसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंट्स के केस में भी यही करें कि सप्लीमेंट्स की बजाय आप कैल्शियम रिच फूड्स को प्रेफ़रेंस दें। सर्टेन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें। जैसे कि फ्रूट्स की अगर हम बात करें, तो आप बनाना, एप्पल, चेरीज़ ले सकते हैं। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो आप ऐसे वेजिटेबल्स ले सकते हैं जिनमें ऑक्ज़ेलेट कम हो। लाइक स्पिनच है, उसमें ऑक्ज़ेलेट ज़्यादा होता है, कैरेट्स में ज़्यादा होता है, तो ऐसे वेजिटेबल्स को आपने अवॉइड करना है। और कैफ़ीन का भी कम से कम लेवल अपनी डाइट में करना है, कम से कम इंटेक करना है। कैफ़ीन मोस्टली आपके जो कैफ़ीनेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बेवरेजेज़ हैं, आपको कॉफ़ी इनमें प्रेज़ेंट होती है, तो अवॉइड करना है कैफ़ीन को। और लास्ट पर एनिमल प्रोटीन को भी अवॉइड करना है। एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करने की वजह यही है कि उसमें प्यूरिन का लेवल ज़्यादा होता है। प्यूरिन आपकी बॉडी में जाकर यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन होती है, और ये जब यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो ये यूरिक एसिड किडनी स्टोन की वजह बनता है। सो दैट्स ऑल अबाउट किडनी स्टोन्स। आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी, काफ़ी न्यू पॉइंट्स आपको मिले होंगे, और बहुत कुछ आपने न्यू लर्न किया होगा। अब हम 2 इम्पोर्टेंट रेसिपीज़ की बात कर सकते हैं, जो कि किडनी स्टोन के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकती है। नंबर 1 पर आप पोमेग्रेनेट जूस ले सकते हैं, अनार का जूस। उसके लिए सिंपल आपने 2 मीडियम अनार लेने हैं, उनको ब्लेंड करना है अच्छे से, पील ऑफ करने के बाद। देन आप उसमें थोड़ा-सा पिंक जूस फॉर्म्स में आपके पास है, जिसमें थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक वाला। देन उसको स्टेन करके आप यूज़ कर लें, और इसमें कोई आपने और शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। उसके अलावा एक और आप हाइड्रेटिंग रिफ्रेशर ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने जस्ट लाइम और लेमन को ऐड करना है, और 1 टेबलस्पून आप उसमें हनी ऐड करके आप उसको पी सकते हैं। अपने वार्म और कोल्ड वाटर दोनों फॉर्म्स में ले सकते हैं। ये ड्रिंक आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनको रिमूव करने में बड़ी मदद करेगी। आपके स्टोन्स को डिसॉल्व करने में बड़ी मदद करेगी, क्योंकि लेमन के अंदर एसिड प्रेज़ेंट है, जो कि आपकी बॉडी में स्टोन्स की डिसॉल्वेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा कि आपकी बॉडी में स्टोन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्टोन की जो कॉमन टाइप्स कौन-सी हैं। किडनी स्टोन की सबसे कॉमन टाइप हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स हैं। उसके अलावा किडनी स्टोन की कंडीशन में कौन से फूड्स हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं, और कौन से फूड्स हैं जो कि आपके लिए वर्स्ट हैं और आपकी कंडीशन को मज़ीद
मज़ीद वर्स कर सकते हैं। उसके साथ-साथ लास्ट पर हमने 2 रेसिपीज़ देखी कि पोमेग्रेनेट जूस और जो लाइम और लेमन जूस है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होते हैं आपकी इस कंडीशन को टैकल करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।